All right, G. So the last topic which we have actually left in the labor market is the backward bending supply curve of an individual worker. ऑलराइट जी, की बता दूं, की है स्पीड। स्पीड में बनाएंगे इसको तो ये सही बनेगा, वरना ये मुश्किल हो जाता है कभी कभार बनाना। एक्स एक्सिस को थोड़ा सा जरा लंबा रखिएगा। इधर आ गई है जनाब इनकम ओवर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ स्पैन, और इधर आ गई है नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन अ गिवन टाइम पीरियड। कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में, एक वीक में या एक मंथ में वो कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है, कितने घंटे काम करता है। ठीक हो गया? स्पीड इज द की। मजा नहीं आया? ये एंड बस थोड़ा खराब हो गया। ये है जी बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर। जी, इन दी आर्मी कैप्टन ज्यादा काम करता है या जनरल? जनरल तो कभी वॉर फ्रंट पे नहीं होता, वो तो स्ट्रैटेजी बना रहा है बैक बैठ के। घंटे कौन ज्यादा काम करता है? सिंपल सवाल, ज्यादा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैप्टन 24 आवर बैठा है सियाचिन में बॉर्डर पे। सुपरवाइजर ज्यादा काम करता है सीईओ? सुपरवाइजर तो फैक्ट्री के ऊपर बैठा है, देख रहा है सब कुछ। सीईओ जिम खाना में गोल्फ खेल रहा है, मीटिंग कर रहा है, आईटी कर रहा है, लंच कर रहा है, फिर डिनर करने जा रहा है, वहां मीटिंग कर रहा है। क्या ख्याल है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है, तो 65,000 पे परमानेंट था मैं। ठीक है, 2012 में बीएमआई में। फिर और कितनी क्लासेस थी मेरी स्कूल में? दो। एक सुबह 8 बजे होती थी, एक 1 बजे होती थी। ठीक है, दरमियान में सारा वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँ, मिट्टी से भर जाता था आखिरी क्लास में क्रिकेट खेल रहा हूँ, टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ। ठीक है, ग्राउंड में बच्चों के साथ लगा रहता था। एक बीएमआई तो और क्या करता था? फारिग था पूरा टाइम, दिन परमानेंट फैकल्टी था। आई बात समझ में? वीकेंड हाउस में शाम को दोपहर को एक दो ट्यूशन पढ़ाता था। ठीक है, और लाइफ सेट थी। फिर क्या हुआ अगले साल? वो मेरी दो एएस दो ए टू में कन्वर्ट हो गई, और दो नई एएस आ गई, चार क्लासेस हो गई दिन में। शाम को एकेडमी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन क्या कर ली? शुरू में ही अपनी एकेडमी खोल ली थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और क्या हो रहा है? आई एम विलिंग टू वर्क मोर आवर्स। इनकम भी बढ़ती जा रही है, द नंबर ऑफ आवर्स आई एम विलिंग टू वर्क भी इंक्रीज कर रहा है। क्या हुआ नान? नजर नहीं आ रहा? ठीक हो गया? और ये होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। अब इनकम बढ़ रही है, और अब मैं घर कितने बजे जाता हूं? 10 बजे। 2 बजे कौन सा, 10 बजे घर पहुंचता हूं, अपना नाम भूल चुका होता हूं। ठीक है, आई बात समझ में? मैं अभी भी किस स्टेज पे हूं? मैं अभी भी इसी स्टेज पे हूं, नीचे वाली में, जिधर आते हैं ना। यस। ठीक है, ये ट्विस्ट आता है, लेकिन ये मेरी लाइफ में अभी नहीं आया। ठीक है, इंशाल्लाह आएगा। जब मैं कोई, अब मैंने सीईओ तो बनना नहीं है, मैं एसेट कोई बना लूंगा, तो क्या होगा? इनकम मेरी तब भी बढ़ रही होगी, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो आई एम विलिंग टू वर्क वो मैं
कम करता। जितने सीनियर टीचर्स हैं पुराने, ठीक है, उन्होंने घर शर बना लिए, आगे पीछे सब सेट हो गया, वो क्या कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, स्कूलों में पढ़ा रहे, लेकिन एकेडमी सब छोड़ दिए, 2 बजे जाके घर सो गए मजे। आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? बस अल्लाह करे मेरा भी जल्दी शिफ्ट आ जाइए। आई बात समझ में? डू वी गेट इट? इज दिस क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये वो वाला नहीं है, कंज्यूमर वाला, इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज आई एम विलिंग टू सब्सटीट्यूट माय लेजर आवर्स फॉर माय वर्किंग आवर्स। इनकम बढ़ रही है, मैं अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा रहा हूं, लेजर आवर्स को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, इनकम बढ़ रही है तो मैं क्या कर रहा हूं, इनकम बढ़ रही है तो मैं वर्किंग आवर्स बढ़ा रहा हूं। टू बी गेट इट? जब ब्रिगेडियर के बाद ये मेरे ख्याल से शिफ्ट आता है ना, कर्नल के बाद, या फिर डायरेक्टर के बाद, सीनियर मैनेजर के बाद, ये एक ट्विस्ट आता है, इनकम बढ़ रही है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट याद रखें हमेशा पॉजिटिव होता है। यू ऑलवेज विद हायर इनकम यू ऑलवेज वांट टू वर्क मोर, ठीक है, महीने में, हफ्ते में, दिन में, जितने भी घंटे आप काम करें। लेकिन चक्कर क्या है, आपका इनकम इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो अब आप कहते हैं कि अब मैं याशी करूंगा। ये हर किसी की लाइफ में लेट 40s अर्ली 50s में ये स्विच आता ही आता है। ठीक है, आप भी अपने पेरेंट्स का वो देखते होंगे, वो पहले बताते होंगे कि इतना स्ट्रगल थी, लेकिन अब इजी सीन हो जाता है 40s 50s में, वर्किंग, ये लेबर क्लास के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? और नेगेटिव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकम बढ़ रही है बट यू आर विलिंग टू वर्क लेसर आवर्स देन बिफोर। इज दिस क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पॉजिटिव होना क्या मतलब है, लेजर आवर्स कम किए जा रहे हैं और वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इनकम इफेक्ट के पॉजिटिव का क्या सीन है, कि आपकी इनकम बढ़ रही है और आप वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं। और इनकम इफेक्ट के नेगेटिव का क्या सीन है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इनकम बढ़ रही है, वर्किंग आवर्स आप कम कर रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? इसके साथ साथ भाइयों और बहनों, क्या हुआ, लेबर मार्केट फिनिश्ड, गॉन, फिनीतो। जी, वो करेंगे ना, पहले लेबर की प्रैक्टिस ना कर लें, लेबर की प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? ऑल राइट जी, आ जाएं फिर, चलें। In the diagram, HN is the supply curve faced by a firm and RM is the marginal cost. ठीक है, this is the supply, this will be the ACL and this is the MCL, मान लिया। अब क्या चक्कर है, new labor supply curve if the workers join a trade union and achieve a union negotiated wage of, क्या सीन है,
रिमेंबर क्या होता है जब वेज फिक्स हो जाती है, अब ये वेज टेकर्स बन गए हैं, तो दिस इज द न्यू सप्लाई अंटिल इट टचेस द ओल्ड सप्लाई कर्व, वहां से ओल्ड सप्लाई कर्व शुरू हो जाता है। तो अब नया सप्लाई कर्व क्या है? इट्स डब्ल्यू के एन, डब्ल्यू के एन। ऑलराइट जी, ये ग्राफ्स वाली जो साइंस है ये सबसे आसान है हैंडल करनी, जिस डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इम्परफेक्ट लेबर मार्केट है, ठीक हो गया जी। क्या चल रहा है चक्कर? इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम कहां होगा इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का, ये बता दें। एमआरपीएल इज इक्वल्स टू एमसीएल किधर हो रहा है? वेज क्या देगा वो? सप्लाई पे देगा, ये सीन चल रहा था पहले। अब क्या कह रहा है? वेज रेट को क्या होगा? इफ द ट्रेड यूनियन निगोशिएट्स अ वेज रेट ऑफ, डब्ल्यू की वेज रेट सेट कर दी, तो ये यहां तक ये। अब मुझे बताएं एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल कहां पे हो रहा है? अब यहां पे हो रहा है, क्योंकि दिस इज द न्यू सप्लाई एसीएल एंड एमसीएल अंटिल इट टचेस द सप्लाई कर्व। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट को क्या हुआ है? क्यू से आर बढ़ गई है। वेज को क्या हुआ है? W1 से W पे चली गई है। किधर है? डज दिस मेक सेंस? आसान है मुश्किल? The diagram shows the effect of introduction of national minimum wage in an occupation where workers are employed by a profit maximizing monopsonist. Profit maximizing monopsonist किधर employ कर रहा होगा? MRPL is equals to wage क्या दे रहा होगा? W1। ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं? What happened to total wages? हुआ क्या? नेशनल मिनिमम वेज लग गई ना, WM। नेशनल मिनिमम वेज लग गई तो कहां पे? तो ये इक्विलिब्रियम अब कहां पे हो रहा है? इक्विलिब्रियम अब टेक्निकली यहां पे हो रहा है। देखे ना, सप्लाई यहां से कंटिन्यू हो रहा है, एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल अब यहां पे हो रहा है, इस कट पे ये। ठीक है, वो कह रहा है टोटल वेजेस को क्या हुआ होगा? पहले वेजेस कितनी थी टोटल वेजेस? ओ W1 एक्स Q1। और अब वेजेस कितनी हो गई है? ओ WM U Q3। किधर है ये? ये बात समझ आई है? इज दिस क्लियर? ये वाले आसान है मुश्किल है? सबसे आसान है ग्राफिकल। इतनी लंबी उसने कहानी डाल दी है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मिनिमम वेज है OW, ठीक हो गया। पूछ क्या रहा है? मिनिमम वेज अगर खत्म हो जाती है, अगर मिनिमम वेज लगी हुई होगी तो इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है? एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल पे, यहां पे। अगर मिनिमम वेज खत्म हो जाएगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट है, कितने बंदे रखेगा? इक्विलिब्रियम कहां पे होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट का? एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल, वो कहां हो रहा है? वेज तो इधर देगा ना, वेज तो दे ही नहीं रहा। वो सिर्फ पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट को क्या होगा। एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। अबॉलिश का पूछ रहा है, अबॉलिश्ड। फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ऑफ लेबर, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर कह दें, एक ही बात जी। डिक्रीज या इंक्रीज? आसान है मुश्किल? ये जितने ग्राफ्स वाले हैं ये हम इतनी डिटेल में कर चुके हैं, ये आसान है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द न्यू वेज रेट ऑन एम्प्लॉयमेंट? क्या हुआ है? पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट था, अब क्या बन गया? अब ट्रेड यूनियन ने वेज नेगोशिएट कर दिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट था तो पहले ये सीन था, सप्लाई पे दे रहा होगा, एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल पे एम्प्लॉय कर रहे हो, और सप्लाई पे दे रहा है। और अब ट्रेड यूनियन ने अगर वेज नेगोशिएट कर दी है तो ये,
तो तकरीबन यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये बंदे एम्प्लॉय कर रहे हैं, वेज ये जा रही है। हाँ जी, ये तो पूछ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को क्या हुआ है, Q1 से Q3 किधर है? आसान है मुश्किल? इज दिस इजी? चलें जी, दिस वाज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लेबर मार्केट। हाँ जी, ये अब एक और टाइप है, सेकंड टाइप। ये मुश्किल है, एक दफा टेक्निक आ जाए फिर आसान है। जल्दी से डू इट, आई एम वेटिंग। हाँ जी, रॉन्ग। क्या बात है, गलत। नलायकों, इधर देखें, अभी देखें आप कितना आसान हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट से नहीं निकलती, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकलती है। कितने बंदे थे पहले? हर बंदा कितनी वेज ले रहा था? 3। बस, कितनी वेज ले रहा था हर बंदा? 3। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? फिर जब 11 की तो हर बंदे को दे आर गिविंग 3.25। करें जरा, 11 इंटू 3.25। What is the marginal cost of employing the 11th worker? Do we get it? बात समझ आई? मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट से नहीं निकलती, पर यूनिट तो नजर आ रहा है वो 0.25 था। मार्जिनल कॉस्ट टोटल से निकलती है। ये टेबल याद रखना है, ये टेबल नहीं भूलना। समझ गए बात को? चलें, सेम क्वेश्चन डिफरेंट पैकेजिंग। चलें, अब ये होना चाहिए सबसे। हर बंदा इंडिविजुअली करे, आई एम वेटिंग। People watching online, you should stop the video and attempt it yourself and then look at the solution. चलें चलें, आप लोग भी करें। द टेबल आई जस्ट मेड, उसी में राज है सारे। बी या सी इस तरह ना ना करें, कुछ पेन चलाएं, पेन चलाएं, दिमाग से नहीं होना ये। लिखें, लिख के होगा। सरदार सरमद, लिख के होगा। अभी ऊपर बनाया मैंने, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, लिख के होगा अलबत्ता। हाँ जी, इसी साल हो जाएगा या 2026 में होगा? चले मेनू, आपने जवाब देना, यू वेटिंग फॉर समवन एल्स टू डू इट। करें। ये देखिए जी, सबसे पहली गेम ये है कि क्वांटिटी आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। वी वर इनिशियली एम्प्लॉइंग 30 वर्कर्स एट द वेज ऑफ 50 ईच, तो कितना हो गया? 1500 हो गया। वो कहता है वन एक्स्ट्रा वर्कर एम्प्लॉय किया तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट थी, तो मुझे बता सकते हैं टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ये हो गया। अब वो कहते हैं कि पर यूनिट वेज कितनी इंक्रीज करनी पड़ी, डेली वेज, ये करने के लिए। तो डेली वेज निकालें फिर।
किस तरह? कितनी आ रही है? तो कितनी इंक्रीज करनी पड़ी? पहले कितनी थी, अब कितनी करनी पड़ गई? समझ आई बात की? रिवर्स इंजीनियरिंग, वही सारा चक्कर था। इस दफा उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट दे दी थी। टू बी गेट इट? चले, अब ये अगर ना हुआ ना तो बस फिर मेरी तरफ से छुट्टी है। हाँ जी, ये कोना जो है ये साद, रेहान, फैसल, किधर पार्क आए हैं सारे हैं? करें? ये आपके साथ कौन है? हाँ, पोस्टर आए हुए हैं क्लास में, हमें पता ही नहीं। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। चलें जी, बाकी लोग देखें। सी आ रहा है? वो सी कह रहा है, सी आ रहा है कैसे? वो कहते हैं कि कैफे ओनर नियर अ बीच एम्प्लॉयड 5 स्टाफ एंड पेड देम $10। ठीक हो गया जी। क्वांटिटी ऑफ लेबर कितनी थी? 5 थी, हर किसी को 10 दे रहे थे, 50 हो गया। फिर वो कहते हैं 2 और रखे और हर किसी को 12 दिया, टोटल कितना आ गया? कितना? 84। वो कहता है मार्जिनल कॉस्ट इन 2 लोगों की क्या है? इससे आसान देखा है कभी कुछ? तीसरा गियर लगा दें, 2 साइंस से हम देख चुके हैं। तीसरा गियर लग गया भाई, तीसरा गियर यहां से लग रहा है ये। अलीशा, यू विल आंसर दिस। An engineer is paid 100,000 a year. The next best job she could get is as टीचरों के उधर भी हालात ही खराब है। 60,000 a year. ट्रांसफर अर्निंग्स बता दें, इकोनॉमिक रेंट बता दें। अलीशा, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज हर ट्रांसफर अर्निंग्स, उससे ऊपर जितना कमा रही है वो उसका इकोनॉमिक रेंट है। डिमांड इंक्रीज कर गई, ठीक हो गया। इकोनॉमिक रेंट, बाय हाउ मच डज द इकोनॉमिक रेंट राइज? पहले इकोनॉमिक रेंट कितना था? पहले ये इकोनॉमिक रेंट था और ये ट्रांसफर अर्निंग्स थी। अब डिमांड बढ़ गई, अब टोटल इकोनॉमिक रेंट ये हो गया। वो कह रहे हैं कितने से राइज कर गया? कितने से राइज कर गया? इस ट्रिपीजियम से, यू जेड एक्स टी है कहीं ये? नहीं है, टी यू जेड एक्स। क्या मतलब? इंक्रीज है ना, बाय राइज है। हाँ तो बी है, क्या हुआ? मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या हो गया? हाँ जी, ये कौन है? बगैर देखे बता दें। रिमेंबर, सुपर स्किल्ड सुपरस्टार्स, शाहरुख खान, मेसी, रिमेंबर? वो क्या अर्न करते हैं? बाबर आजम चलें कहने। इकोनॉमिक रेंट, चलते जाएं चलते जाएं। व्हाट इज द चेंज इन इकोनॉमिक रेंट अर्न बाय ड्राइवर्स? वही चक्कर है ये। ठीक है, ये अच्छा ये अच्छा। हाँ जी, सप्लाई पहले नॉर्मल थी, अब बहुत इलास्टिक हो गई है। क्या हुआ है? इकोनॉमिक रेंट कम हो गया और ट्रांसफर अर्निंग्स ज्यादा हो गई। देख लेना जो भी आंसर है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज लग रही है सादे डिमांड सप्लाई पे। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब दोनों वेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और वेज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक तो ऊपर हो
मिनिमम वेज लग रही हो बहुत, और दूसरा इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो? इन इलास्टिक में तो दोनों की अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। सबसे ज्यादा कहां पे होती है? इलास्टिक हो। बात समझ आई? और जितना ज्यादा होगा, वो कह रहे हैं नेशनल मिनिमम वेज 10 है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम जितना उससे कम होगा, जितना मिनिमम वेज मार्केट इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा, उतना अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा है। डू वी गेट इट? अमान, व्हाई आर यू सो इरेगुलर? खैरियत? वेडिंग? क्या बात, क्या खाया मुल्तान में? नॉट गुड फूड? अरे यार, मुल्तान में क्या है अच्छा उसके अलावा यार कोई खाने की कोई चीज बताओ। मॉग है? हाँ वो तो आम है ना, उस तरह नहीं है ना कोई, इस तरह होता है ना गोश्त शोश्त। सही कह रहे हो, मुल्तान में वैसे क्या है? हाँ, यस। हाँ जी, ये क्या है? चलें, अब ये क्लास 2 का बच्चा भी कर ले। ये इकोनॉमिक रेंट है, ये ट्रांसफर अर्निंग है। अच्छा जी, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है, अर्निंग्स है। हाँ जी, ये क्या चक्कर चल रहा है? A worker decides to work fewer hours when there is a rise in her real wage. किस स्टेज पे है ये? किस स्टेज पे है ये? एबीसी की आवाज ना है, ये रिवर्स स्टेज पे पहुंच गई हुई है। समझ आई बात की? इनकम बढ़ रही है, शी इज विलिंग टू वर्क लेस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव है, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन हर पॉजिटिव substitution effect. That is why she is willing to work lesser hours, not more hours, lesser hours. इस स्टेज पे है, ये इस स्टेज पे है। अच्छा भाई, ऑप्शन नंबर 1। चलें जी, दिस इज वेयर वी एंड वीडियो, and I'll see you in the next one. All right, with the essay question.